अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10th की दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 29 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हसन नाइम के बारे में, और सबसे आखिर में हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें, और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। हसन नाइम का असल नाम सैयद हसन था, लेकिन वो हसन नाइम के नाम से मशहूर थे। तो साथियों, हमें यहाँ पर दो बातें याद रखनी हैं कि हसन नाइम का असल नाम क्या था और हसन नाइम किस नाम से मशहूर थे। पहले सवाल का जवाब होगा कि हसन नाइम का असल नाम सैयद हसन था। क्या था? सैयद हसन था, और वो हसन नाइम के नाम से मशहूर थे। उनका असल नाम सैयद हसन था, लेकिन वो हसन नाइम के नाम से मशहूर थे। यह बातें आपको याद रहेंगी कि हसन नाइम का असल नाम सैयद हसन, और वो हसन नाइम के नाम से मशहूर थे। उनकी पैदाइश 6 जनवरी 1924 ईस्वी को पटना में हुई। तो साथियों, हसन नाइम की पैदाइश किस तारीख़ में हुई? तो जवाब होगा 6 तारीख़ में उनकी पैदाइश हुई। कौन से महीने में उनकी पैदाइश हुई? तो जनवरी महीने में उनकी पैदाइश हुई। और कौन से साल में उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा 1924 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। और किस शहर में और कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा पटना में उनकी पैदाइश हुई। तो हसन नाइम की पैदाइश 6 जनवरी 1924 ईस्वी को पटना में हुई। हसन नाइम हिंदुस्तान के वज़ारत ख़ारजा से वाबस्ते थे, लेकिन किसी वजह से मुलाज़मत से सबकदोश हो गए। वज़ारत ख़ारजा कहते हैं बैरूनी मिनिस्टर, विदेशी मिनिस्टर वज़ारत ख़ारजा कहते हैं, और सबकदोश कहते हैं रिटायर, किसी ओहदे से रिटायर होने को सबकदोश कहते हैं। तो हसन नाइम हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा से वाबस्ता थे, लेकिन किसी वजह से मुलाज़मत से सबकदोश हो गए। यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि हसन नाइम किस ओहदे से सबकदोश हुए, किस ओहदे से सबकदोश हुए? तो जवाब होगा वज़ारत ख़ारजा से हसन नाइम सबकदोश हो गए। हसन नाइम के इब्तिदाई उस्ताद फ़सीहुद्दीन बल्खी है। हसन नाइम के इब्तिदाई उस्ताद फ़सीहुद्दीन बल्खी थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हसन नाइम के इब्तिदाई उस्ताद का नाम लिखें, तो आप लिखेंगे कि उनके इब्तिदाई उस्ताद का नाम फ़सीहुद्दीन बल्खी है। क्या है? फ़सीहुद्दीन बल्खी उनके इब्तिदाई उस्ताद का नाम है। हसन नाइम की शायरी में हौसला अफजाई बिस्मिल अज़ीम आबादी, जमील मजहरी और मुईन अहसन ने किया है। हसन नाइम की शायरी में हौसला अफजाई, यानी हसन नाइम जब शायरी लिखते थे, शेर बनाते थे, तो उनकी हौसला अफजाई करने वाले का नाम बिस्मिल अज़ीम आबादी, जमील मजहरी और मुईन अहसन ने किया है उनकी हौसला अफजाई। हसन नाइम की वफ़ात 22 फरवरी 1991 ईस्वी को मुंबई में हुई। हसन नाइम की पैदाइश कब हुई? तो जवाब होगा 12 फरवरी 1991 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई। और कहाँ पर उनकी वफ़ात हुई? तो जवाब होगा मुंबई में उनकी वफ़ात हुई है। उनकी पैदाइश 6 जनवरी 1924 ईस्वी को पटना में हुई, और उनकी वफ़ात जो है 12 फरवरी 1991 ईस्वी को मुंबई में उनकी वफ़ात हुई है। अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात के तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में है कि हसन नाइम की पैदाइश कहाँ हुई है। हसन नाइम की पैदाइश कहाँ हुई है? तो जवाब होगा हसन नाइम की पैदाइश पटना में हुई है। पटना शहर में हसन नाइम की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 2 में है कि हसन नाइम का इंतकाल कब हुआ और कहाँ पर उनका इंतकाल हुआ? तो जवाब होगा हसन नाइम का इंतकाल मुंबई में हुआ। कब हुआ? 1991 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 3 में है कि हसन नाइम किस मुलाजमत से सबकदोश हुए? किस मुलाजमत यानी किस ओहदे से सबकदोश हुए, किस ओहदे से रिटायर वो हो गए? तो जवाब होगा हसन नाइम वज़ारत ख़ारजा
के मुलाजमत से सबक दोष हो गए। सवाल नंबर 4 में है कि हसन नाइम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि हसन नाइम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे, यानी किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर थे। तो जवाब होगा हसन नाइम गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात के तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में कहा गया है कि दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए। दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए। ये शेर है, ये चारों के चारों शेर है, इनकी तशरीह करने के लिए कहा जा रहा है। लाइन नंबर 1 में है कि क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी। क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। फसाना-ए गम का कोई गमगुसार हो तो कहीं, फसाना-ए गम का कोई गमगुसार हो तो कहीं, कहानी दिल की कोई दिलफगार हो तो कहीं। अब हम इनके अल्फाज के मानी को देख लेते हैं। पहले क़ल्ब कहते हैं दिल को, जा भी कहते हैं दिल को, हुस्न कहते हैं अच्छाई को, खूबसूरती को, और गहराइयाँ कहते हैं यादों को। गहराइयाँ कहते हैं किसको? यादों को। और परछाइयाँ भी कहते हैं यादों को, परछाइयाँ भी कहते हैं यादों को। फसाना-ए गम, फसाना-ए गम कहते हैं गम की कहानी, गम का फसाना को फसाना-ए गम कहते हैं। और गम गुसार कहते हैं कि गम की बातों को सुनने वाला, गम की बातों को सुनने वाले को कहते हैं गम गुसार। और दिलफगार कहते हैं दिल की बातों को सुनने वाले को दिलफगार कहते हैं। अब हम लोग इस शेर के मतलब को समझते हैं। क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, शायर कह रहे हैं कि क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, यानी तू इतनी खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत है कि तेरी यादें हमारे दिल के अंदर रह जाएंगी। क्यों? इसलिए कि तू ऐसी सूरज है कि तेरी परछाइयाँ, तेरी यादें रह जाएंगी। फसाना-ए गम का कोई गम गुसार हो तो कहीं, कहानी दिल की कोई दिलफगार हो तो कहीं। यहाँ से शायर अपनी आजिज़ी और अपनी बेबसी को ज़िक्र कर रहे हैं कि ये शेर उस वक्त लिखे थे जब शायर अपने महबूबा से जुदा हो गए थे। उस वक्त ये शेर लिखे थे कि कोई गम की बातों को सुनने वाला हो, कोई दिल की बातों को सुनने वाला हो, तो फिर मैं उनकी गम की बातों को और गम के अफसाना को, गम की कहानी को सुनाऊंगा। क्यों? इसलिए कि कोई गमगुसार और दिलफगार वहाँ पर कोई नहीं थे। इसलिए वो जो ये शेर कह रहे हैं कि फसाना-ए गम का कोई गमगुसार हो तो कहीं, यानी कि वहाँ पर कोई गमगुसार भी नहीं थे और दिलफगार भी नहीं थे, इसलिए वो दिल की कहानी को और दिल के अफसाना को नहीं सुनाए थे। मैं उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें और अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको उनका जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो दोस्तों 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें 99347539।